so long. We've been waiting for this time to begin. आज के इस वीडियो में हम सिगमंड फ्रायर के व्यक्तित्व के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। सिगमंड फ्रॉयड पर्सनालिटी थियरी। डू यू नो योर माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल? क्या आप जानते हैं कि आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं होता? सिगमंड फ्रॉयड, फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। सिगमंड फ्रॉयड को मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार हमारी पर्सनालिटी अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होती है। हमारी पर्सनालिटी अचेतन मन से कंट्रोल होती है। पर्सनालिटी हैज 3 पार्ट। पर्सनैलिटी के 3 भाग होते हैं: आइडी, ईगो, सुपर एगो। इदम, अहम, परमहम। फ्रॉयड ने पर्सनालिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आइडी, आई वांट इट नाउ, इंस्टेंट प्लेजर। आइडी कहता है मुझे अभी चाहिए, चाहे सही हो या गलत। सुपर ईगो, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। सुपर ईगो कहता है यह सही है या यह गलत है। सुपर ईगो हमें रूल्स, मॉरालिटी और वैल्यूज सिखाता है। ईगो, लेट्स बी प्रैक्टिकल। ईगो हमें व्यावहारिक बनाता है। ईगो आईडी और सुपर ईगो के बीच बैलेंस बनाता है। ईगो इदम और परमहम के बीच में बैलेंस बनाता है। कॉन्फ्लिक्ट बराबर पर्सनालिटी, द्वंद्व बराबर व्यक्तित्व। इदम, अहम, परम अहम। इन तीनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वही हमारी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व बनाता है। फ्रायर ने हमारे व्यक्तित्व की तुलना बर्फ के टुकड़े से की है। जब हम बर्फ के टुकड़े को पानी में डालते हैं तो बर्फ का टुकड़ा पानी में 90% डूब जाता है। 90% डूबा हुआ भाग हमारा अचेतन मन कहलाता है, जबकि जो 10% भाग पानी के ऊपर होता है उसे हम चेतन माँ कहते हैं। और वह भाग जो दोनों मन, अचेतन और चेतन मन को जोड़ने या पुल का काम करता है, अर्धचेतन कहलाता है। अचेतन मन हमारी दमित इच्छाएं, वासनाएं, अनैतिक तथा सामाजिक इच्छाओं का भंडार होता है, जबकि चेतन मन के अंतर्गत नैतिक और सामाजिक आदर्श होते हैं। ठीक इसी प्रकार इदम के अंतर्गत हमारी अनैतिक तथा आज सामाजिक इच्छाओं का भंडार होता है, जबकि अहम के भीतर हमारी वास्तविक स्थिति होती है। परम अहम के अंतर्गत आदर्श और नैतिक विचार होते हैं। फ्रायर व्यक्ति के सिद्धांत के 2 मुख्य संप्रत्यय होते हैं, एक अचेतनता, 2 इदम, अहम, परम अहम। सिगमंड फ्रायर के द्वारा व्यक्तित्व की दृष्टि से अचेतन मन सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनका मानना था कि व्यक्ति में चेतन और अचेतन पक्ष की तुलना में अचेतन मन अधिक व्यापक और जटिल होता है। फ्रायड के अनुसार अचेतन मन वास्तव में अनेक अनजानी परंतु शक्तिशाली जीवंत शक्तियों का संचय होता है। यह व्यक्ति के चेतन व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। अर्धचेतन चेतन और अचेतन के बीच एक पुल का कार्य करता है। अचेतन मन में असामाजिक, अनैतिक तथा दमित इच्छाएं होती हैं, जबकि चेतन मन में समाज एक रूप से स्वीकृत अनुभूतियां या आचरण व व्यवहार होता है। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम, परम अहम नाम के तीनों घटकों का विशेष महत्व प्रदान किया है। व्यक्तित्व की संरचना के यह तीनों घटक एक संगठित एवं समरस इकाई के रूप में कार्य करते हुए वातावरण से प्रभावशाली समायोजन स्थापित करते हैं। अतः जो व्यक्ति इन तीनों घटकों में समायोजन कर लेता है तो उसे समायोजित पर्सनालिटी कहते हैं। यदि इन तीनों घटकों में समायोजन नहीं कर पाता है तो व्यक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में समंजन करने में असमर्थ रहता है। इदम व्यक्ति की जन्मजात प्रकृति, वासनाएं, प्रवृत्तियां, दमित इच्छाओं का समूह होता है। यह किसी भी प्रकार के तनाव को सहन नहीं कर सकता है और बिना किसी बाधा और इंतजार के आनंद, सुख और संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहता है। इस प्रकार इदम पूर्णता अचेतन मन में कार्य करता है। हम का संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से होता है, जबकि परम अहम मान्यताएं, संस्कारों और आदर्शों से संबंधित होता है। परम अहम पूर्णता चेतन से निर्धारित होता है। इदम पाश्विक इच्छाओं से संबंधित, अहम वास्तविक जगत से संबंधित और परम हम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिरोध करता है। अहम के सशक्त होने पर इदम कमजोर होता है और समायोजन करना आसान होता है, और अहम के हाउस होने पर इदम शक्तिशाली होता है
और समायोजन करना कठिन हो जाता है। अतः फ्रायर के अनुसार किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके इदम, अहम, परम अहम बीच परस्पर अंतक्रिया तथा समायोजन का परिणाम है। सिगमंड फ्रायर ने लिबिडो, जिसे लैंगिक ऊर्जा या सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं, महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उन्हें लैंगिक विकास की 5 अवस्था में बांटा है: मुखावस्था, गुदावस्था, शेषनावस्था, अव्यक्तावस्था, जननेंद्रिय व्यवस्था। फॉलो फॉर मोर साइकोलॉजी शॉर्ट्स। साइकोलॉजी से जुड़े ऐसे और शॉर्ट्स के लिए फॉलो करें।